Class 9 Civics Chapter 1 Second video Restoration of Democracy लोकतंत्र की वापसी मीन्स Pinas's military dictatorship came to an end after the decided to hold a referendum in 1988. He felt confident that in this referendum the people would say yes to his continuing in power, but the people of Chile had not forgotten their democratic traditions. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पिनासे का सैनिक शासन 1988 में तब खत्म हुआ जब उसने जनमत संग्रह करवाया और उसे यह पूरा विश्वास था कि लोग उसके शासन को जारी रखने के पक्ष में वोट करेंगे। चिली के लोगों ने भी अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनासे की सत्ता को ठुकरा दिया। इसे पिनासे की राजनीतिक सत्ता और सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आयदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह सही साबित हुई कि चिली की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके लिए सजा दे दी है। इसके बाद से अभी तक चिली में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका बिल्कुल खत्म हो गई है। बाद में आई सरकारों ने पिनासे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए। इन जांचों से पता चला कि पिनासे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी बल्कि उसने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी किया था। ऊपर में हम लोगों ने जिक्र किया कि पिनासे की सरकार ने जनरल बेसेले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, परेशान किया था। वही लड़की मिशेल बेसेले आज चिली की राष्ट्रपति है और जनवरी 26 से सत्ता संभाल रही है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर है और लैटिन अमेरिका में की रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिली के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। चिली में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कहानी से हमें उनके भाषण के एक अंश से इसे समाप्त करते हैं। उनका जो ये भाषण था कि चूँकि मैं नफ़रत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफ़रत को ख़त्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेमोक्रेसी इन पोलैंड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोलैंड में लोकतंत्र के बारे में। इसमें एक घटना पर बताया जा रहा है जो 1980s में पोलैंड में घटी थी। उस समय पोलैंड पर ज़ोरजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी शासन था। यह समाजवादी दलों में एक था। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारी का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं और पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े समाजवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस देश को नियंत्रण भी करता था। अगस्त 1980 को गेनेस्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना में मजदूरों ने हड़ताल की। यह जहाज कारखाना सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थीं। मजदूरों में एक महिला के गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल हुई। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी क्योंकि देश में शासन दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर को अनुमति नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हड़ताल जारी रहा और पहले से काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारियों से को संग ले लिया। इस आदमी का नाम था लेक वैलेसा और बहुत जल्दी यह हड़तालियों का लीडर बन गया। हड़ताल का समर्थन पूरे देश से लोगों को मिल रहा था। मजदूरों की सब ज़्यादा बड़ी मांगें करनी शुरू कर दी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वैलेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ
21 पॉइंट पर एग्रीमेंट किया और हड़ताल को ख़त्म किया गया। किसी भी समाजवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। 1 वर्ष के अंदर ही सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया। इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। जनरल ज़ेलेंस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित किया। सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर फिर से छीन ली गई। 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर हड़तालें करवाई और लेक वैलेसा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमज़ोर थी। सोवियत संघ से मदद की भी पहले जैसा भरोसा न था। अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी। लेक वैलेसा के साथ समझौता वार्ता एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में समझौता हुआ। उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग ली गई। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें एक से ज़्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वैलेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।